डिसाइड कर लो और डिस्कशन करो बेटा, बिना डिस्कशन के मज़ा नहीं आएगा। ये बड़ा दिख रहा है, कवर हो रहा है ये। चलो इसमें हम देखते हैं। ये देखो सबसे बाहर ये क्या है, स्किन। स्किन के बाद फैट, फैट के बाद मसल। अगर यहाँ पे देखें स्किन, फैट, मसल और ये है बोन। ये है स्किन सबसे बाहर, ये थोड़ा हाइपो दिख रहा है ये। और इसके बाद ये जो हाइपर सिग्नल दिख रहा है, हाइपर इंटेंस, ये क्या है, फैट। और ये जो हाइपो सा दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लैक नहीं है, हाइपो है। ये देखो ये मतलब ब्लैक जैसा ही दिख रहा है लेकिन ये हाइपो इंटेंस है, ठीक है। ब्लैक तो ये हो गया बिल्कुल, इससे और इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो ये हाइपो इंटेंस जो दिख रहा है ये क्या है, मसल है। ये स्किन है, ये फैट है, ये मसल है, और ये जो है बोन है। देखो बोन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि वैसे तो बोन बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए, लेकिन बोन के अंदर फैटी कंपोनेंट होते हैं। बोन को कभी जलते हुए देखोगे ना तो उसमें से ऑयल निकलता है, ऑयल निकलता है। तो इस फैट के वजह से उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएंगे, तो वो कैसा दिखेगा, हाइपर दिखेगा। क्लियर है, फैट हाइपर दिखता है। वो फैट किसके अंदर है, बोन के अंदर, इसी वजह से। अब इसके बाद ये मेनिंजियल लेयर है, ठीक है। ये काला सा दिख रहा है ना, ये मेनिंजियल लेयर है, ठीक है। और उसी के बाद ये क्या है, पूरा रिंग। लेकिन मेनिंजियल लेयर जो बोन से अटैच है ये ड्यूरा है, ठीक है। ड्यूरा के बाद एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड और पायामेटर, ये जितने भी CSF आपको दिख रहे हैं ना, ये एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच का स्पेस है जिसको हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड। ये सारे सब एरेक्नॉइड स्पेस हैं, ठीक है। यहाँ पे भी CSF दिख रहा है। ये CSF कौन सा है, जो इस इंटेंसिटी का दिख रहा है, जो भी हाइपर। नीचे से अगर मैं बात करूँ सिग्नल की, तो ये सर्वाइकल स्पाइन है। एक्सरे किया होगा तो दिखा है, ये पूरा वर्टेब्रा C2 है। ये C2 और ये C2 की बॉडी और ये C2 का ओडेंट्रॉइड प्रोसेस। ये C2 की बॉडी है और ये उसका ओडेंट्रॉइड प्रोसेस है। और ये इसकी बात करें, ये और ये क्या है, C1। दिस वन इज C1, ये और ये C1 जुड़ी होती है, C1 C2 जुड़ी होती है। C1 और C2 जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए मैं क्लियर बता दूं, गलत बताया गया है। ये C1 है, C1 ऐसे होता है और इसके बीच से ये ओडेंट्रॉइड प्रोसेस निकला हुआ रहता है। C1 जो है ना, ये ऐसे गोल होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बीच से C2, उसके बीच में ऐसे C2 रहता है ऐसे। तो अगर मैं इसको बीचों बीच कट करूँ तो ये पूरा गोल दिखाई देगा क्या, यहाँ का दिखाई देगा और यहाँ का दिखाई देगा और बीच में ये दिखाई देगा। तो ये आगे का दिखाई दे रहा है, ये आगे का थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई दे रहा है, पीछे का दिखाई दे रहा है और बीच का दिखाई दे रहा है। कोई डाउट, ठीक है। तो ये C1 है, C1 है, ये C2 है, और पहला डिस्क ये है C2 और C3 के लिए।
ये डिस्क है, ये हाँ, ठीक है, ये डिस्क, सर्कल सा बना हुआ ये बीच में जो यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है। एक वर्टेब्रल बॉडी ये है, एक ये है, एक ये है, ये बीच में यहाँ डिस्क है, यहाँ डिस्क है। पूरी स्पाइन में डिस्क होती है। हाँ या ठीक है, इसके बाद हम स्पाइन पढ़ेंगे, ठीक है, इजी है इंशाल्लाह, सब समझ में आएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन के जैसा जो दिख रहा है ना, ये कॉर्ड है, और इस कॉर्ड के आगे ये सबएरेक्नोइड स्पेस, सबएरेक्नोइड स्पेस, यानी कॉर्ड के चारों तरफ मेनिंजियल लेयर होगी ना, कॉर्ड भी न्यूरॉन सेल्स का बना हुआ है, तो कॉर्ड के चारों तरफ भी मेनिंजियल लेयर है, तो उसके अंदर भी सीएस है, उसके पीछे भी सीएस है। साइड में ये आगे और ये पीछे, कॉर्ड के आगे पीछे कॉर्ड के आगे देखो, हम ये कौन सी इमेज है, सैज की इमेज है, तो हमने क्या किया, ऐसे काटा, तो गोल दिखेगा क्या, आगे दिखेगा, पीछे दिखेगा, यही दिखेगा ना, तो ये आगे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है। एक्चुअल में ये ऐसे है, ये कॉर्ड है और इसके चारों तरफ सीएस है। ये क्या है, एक्सियल की इमेज है जिसमें हमने ऐसे कट किया, ठीक है। अब ये हमने देखो कैसे कट किया, ऐसे कट किया, स्लाइस सबसे बड़ा हाँ सिलेंडर में ऐसे सिजाइटल के ऊपर। इमेज नंबर 133, इंफीरियर टू सुपीरियर, इंफीरियर टू सुपीरियर, इंफीरियर टू सुपीरियर, ये ऐसे कट किया है। ये पहला जो कट है वो यहाँ का है, ऐसे देखो, दूसरा ये ऐसे कट किया, दिख रहा है, तो हमने ये ऐसे कर दिया, क्लियर है। अब हम यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे हम आते हैं, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, ये क्या है, मैक्सिला, ये आप इसको देखो, ये लोअर लिप, ये अपर लिप, ये अपर का टीथ दिख रहा है, ये लोअर का टीथ दिख रहा है, ठीक है, ये और ये, तो यहाँ पे हमने ये एंटेरियर और ये पोस्टीरियर, इस एक्सियल की इमेज में देखो, ये एंटेरियर, पीछे पोस्टीरियर ये पोस्टीरियर, तो ये आगे ये लिप्स दिख रहा है, ये टीथ दिख रहा है, तो ये मैक्सिला है, मैक्सिलरी बोन, ये वाली बोन मैक्सिलरी बोन, और ये वाली बोन मैंडिबल, ठीक है, वो अपर जो, तो ये एंटेरियर, ये पोस्टीरियर, और अगर आप ऊपर से देखते हुए आएंगे तो ये वाला पोर्शन, ये जस्ट ये वाला यहाँ पे, ये क्या है, टंग है, हार्ड प्लेट, ये हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट के नीचे ये टंग है, ये पूरा टंग है, जुबान, ठीक है, माउथ, ये लिप है ना, तो ये इतना बड़ा टंग है, ये टंग है, ये तो इसी में ये कट लिया गया है, तो ये पोर्शन क्या हुआ, टंग हुआ, टंग हुआ, टंग के पीछे ये वाला पोर्शन यूबुला, 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 पीछे होता है हाँ, हार्ड पैलेट के पीछे, ठीक है, ये देखो बनाया हुआ है मैंने, कल यही पढ़ा रहा था मैं, ठीक है, तो टंग के पीछे यूबुला, इसके अलग से हम क्लास लेंगे। हम यूबुला, यूबुला के पीछे ये वाला पोर्शन नाइजोफेरिंक्स है, ये टंग है, ये यूबुला है, ये नाइजोफेरिंक्स है, नाइजोफेरिंक्स के पीछे अगर हम ये जाते हैं, ये 22 साल का बनता है, इसका ये एडेनोइड्स ग्लैंड बढ़ा हुआ है, ये जगह खाली होनी चाहिए, तो ये ग्लैंड है एडेनोइड्स, एक्सरे किया है एडेनोइड्स के लिए, सॉफ्ट टिश्यू नेक फॉर एडेनोइड्स, STN फॉर एडेनोइड्स, ये सर ऐसे करते हैं
हाँ, माउथ ओपन करके। तो ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे ये पूरे में एयर होना चाहिए, तो इतना ये एडेनॉइड्स इसका बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए ये चीज़, ये देख रहे हो ऐसे, ये और ये पूरा खाली होना चाहिए था, ब्लैक दिखता है ये, यहाँ पे एयर होती। तो ये हाइपर जो दिख रहा है ये एडेनॉइड्स है। उसके बाद सीधे हम कहाँ पे आ जाते हैं, स्पाइन पे। ठीक है, ये देखो, ये आपकी सर्वाइकल स्पाइन है, ये दिख रहा है, ये पीछे ये वाला पोर्शन और आगे ये वाला पोर्शन। ठीक है, बीच में ये कॉर्ड है, ये जो दिख रहा है ब्लैक सा, ये इसका पार्ट है, C2 का पार्ट है। ठीक है, ये वर्टेब्रल बॉडी है C1, ये दिख रहा है ऐसे बोल। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे कट किया, ये दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे कट किया। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये ऐसे काटा है ना, ये C1 है, और बीच में ये C2 का ओडेंटॉइड प्रोसेस, ओडेंटॉइड प्रोसेस C2 का, जो C2 वर्टेब्रा है, ये आपको दिखाई देता हूँ, इससे थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। जिस दिन जो पढ़ना है उसी दिन उसको 100% ख़त्म, जीरो से बिल्कुल, आगे के लिए नहीं रखना है। क्लियर है? देखो, ये देखो, ये जो वर्टेब्रा दिख रहा है ना, ये पूरा C2 है, ये C2 का ये ट्रांसफर्स प्रोसेस, ये और ये ओडेंटॉइड प्रोसेस, और ये C2 की बॉडी है। बाकी वर्टेब्रल बॉडी ऐसे होती है, ऐसे, लेकिन C2 एक ऐसा है जो ऐसे होता है। रीज़न क्या है? ये इसको हटा दो, ये क्या है, मैंडिबल, इसको मैंने हटा दिया। ये देखो, अब देखो, ये तो बेस ऑफ स्कल है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाली जो वर्टेब्रा है ना, ये C1 है, ये C2 है, दिख रहा है? अगर आप इसको लेटरली देखें
तो अब देखो ये C1 कैसा है, दिख रहा है पीछे से ऐसे दिख रहा है, ये बॉडी है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है और पीछे ये उसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये पीछे दिख रहा है ऐसे। और इसके अंदर यहाँ से इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो, ये यहाँ से आया आगे, ये C1 है और ये C2। तो ये C1 के आगे ये दिख रहा है, ये C1 का पोर्शन, ठीक है। अगर ये आगे वाला पोर्शन हटाते हो तुम ये, ठीक है, अगर तुम ये आगे का पोर्शन हटाते हो, ये देखो, तो ये क्या आया, ये ओडेंटोइड प्रोसेस है, ये सिर्फ आपका C2 दिख रहा है। ये इसको मैंने क्या किया, काट के हटा दिया। इसलिए फिर ये C1 में होता है, ये सिर्फ C2 में है, C2 में है ना, ये इसे C1 में दिखता है, ये C1 के बीच में है। दिखता है। हाँ, ये देखिए, ये ऐसी चीज़ है ना, इसको हम ऐसे करते हैं, एंगल दे दे रहे हैं, ये एंगल दे दिया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, अब ये मैं ऐसे देखता हूँ, ये दिख रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ देखो, ये देखो, ये आपका C1 है और बीच में ये ओडेंटोइड प्रोसेस C2 का, ये वाला पोर्शन, और ये पूरा आ गया C2, ये आ गया C2। इसको अगर हम ऐसे देखें, ये दिखा, ये पूरा C2 है और ये जो पोर्शन है C1 का है। अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे देखते हो, ये देखो, तो ये जो पोर्शन है ना, ये कॉर्नर में है, कॉर्नल की इमेज है, ये कॉर्नल की इमेज है। कॉर्नल की इमेज में ये वाला पोर्शन क्या है, ओडेंटोइड प्रोसेस, ओडेंटोइड प्रोसेस, और ये C2 की बॉडी, और ये पोर्शन क्या दिख रहा है, C1। तो आपको ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन इसको आप ऐसे देखो, ठीक है, ये देखो,
ठीक है, ओडेंड्राइट प्रोसेस, तो ये है ना ओडेंड्राइट प्रोसेस। ठीक है, अगर आप इस लेवल पे जाओ, आप देखो दिख रहा है, और हमने यहाँ बिल्कुल ओडेंड्राइट प्रोसेस बीच में, और बाकी ये पोर्शन क्या है, सीवर। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे देखते हो तो लोग क्या करते हैं, ये C1 है, ये C2 है, नहीं, ये पूरा C2 है, C1 कौन सा है, ये है, पीछे ये है ना C1। देखो C1 को मैं, ये आगे का पोर्शन, ये ठीक है, यहाँ पे अपने कर्सर रखा है, ये है ना C1, ये और बीच में ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सिंगल वर्टेब्रा है। ठीक है, क्लियर हुआ, बताओ। यहाँ तक आए हैं तो एक बार और फाइनल चीज कर लीजिए। ये देखो, ये स्कल का पोर्शन देखो, ये टेम्पोरल बोन का पार्ट है, स्टेरॉयड प्रोसेस, इधर और इधर। टेम्पोरल बोन में स्टेरॉयड भी होता है ना, टेम्पोरल बोन के अंदर प्रोसेस नीचे की तरफ निकला रहता है, इसको हम स्टेरॉयड प्रोसेस बोलते हैं। ये चीज़ देखो, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ कि आपका ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाए। चलो अब इसमें एक चीज़ ध्यान से देखते हैं, ये पोस्टर, ये तो स्कल का पार्ट हो गया, ये जो पूरा है C1 है, ये C1 को देखो, दिख रहा है ये C1, और उसके नीचे ये C2 है। अगर आप C1 को आगे से कट कर दो, दिख रहा है,
ये ओल्ड एज बंदा है, या ऊपर से देखो, ये दिख रहा है अब, ये दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है। तो ये किसका पार्ट है? ये वो तो बीच में है। दिख रहा है ना, ये बीच में, बस मेरे को यही दिखाना था ये, ठीक है। ये देखो, दिखाइए, ये बीच में ओडोंटोइड प्रोसेस है, इस बोन के बीचों बीच। तो ये सिंगल वर्टेब्रा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल वर्टेब्रा है। तो जब आप बीचों बीच साइज में देखोगे तो क्या दिखेगा? वही दिखेगा ना। अगर ऐसे काटेंगे तो यही दिखेगा, आगे थोड़ा सा ये वाला पोर्शन दिखेगा, थोड़ा सा ये दिखेगा। अब नहीं समझ में आया तो बात समझ में आई? अगर तुम ऐसे बीच से कट करोगे तो 5 mm का यही वाला पोर्शन दिखेगा ना, तो आगे ये दिखेगा, उसके बाद ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, दिखेगा। डाउट है अभी? पक्का? ठीक है। अब ये मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक है। यही आपको बताया जा रहा है कि ये जो ब्रेन का पोर्शन है, ये कॉर्ड है, ये आगे CSF, पीछे CSF, ठीक है। और इसको अगर आप यहाँ से कट करोगे तो ये क्या है? ये C1 C1, और ये क्या है? C2। तो यहाँ पे ये C1 का पोर्शन है, ये C1 का पोर्शन है, बीच में C2, ठीक है। और ये जो चारों तरफ से दिख रहा है, ये क्या है? CSF है, और ये कॉर्ड है, दिखा? ये चारों तरफ से CSF और बीच में कॉर्ड। कोई डाउट? तो ये जो कट लिया गया है, ये कैसे लिया गया? तो हम यहाँ दिख रहा है, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक कर, ठीक है। तो ये बीच का कट है, ये इस लेवल का कट है जो हम देख रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो क्या दिखेगा? आगे का पोर्शन दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, आगे ओडोंटोइड प्रोसेस, उससे आगे ये स्पाइनस प्रोसेस, ऐसे ही दिखेगा ना। तो ये बीच में ये क्या है? कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, और आगे CSF, पीछे CSF। ये CSF जो इतना हाइपर दिख रहा है, ये किस में होता है? जब हमारा टाइम ऑफ रिपीटेशन लॉन्ग और टाइम ऑफ इको भी लॉन्ग। यार कितना है देख रहे हो? 8000 के बराबर, और ये 95। यहाँ पे भी देखो 5000 और 140। बात समझ में आई? कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है?
देखो, तो अब ये समझ में आया, ये सी एस एफ, जहाँ जहाँ ये सी एस एफ है, ये देखो आप यहाँ पे ये राउंड का है ना, इससे ऊपर हम जा रहे हैं, ये दिख रहा है सी एस एफ, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये सी एस एफ वाला जो भी एरिया है, ये सारे क्या है, सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर है। और ये सी एस एफ अगर हाइपर दिख रहा है तो ये कौन सी वेटेड इमेज हुई, T2 वेटेड इमेज हुई। मेरी बात सुनो, T2 वेटेड इमेज में फ्लूइड भी हाइपर दिखता है, फैट भी हाइपर दिखता है। तो ये फैट कहाँ से देखेंगे, ब्रेन के अंदर फैट नहीं होता, बाहर स्किन के जस्ट नीचे। तो ये फैट भी हाइपर दिख रहा है और सी एस एफ भी हाइपर दिख रहा है। तो ये हुआ T2 वेटेड, क्लियर है, ठीक है। T2 वेटेड इमेज हुआ, ये सारे सी एस एफ है। अब इसमें हम एनाटॉमी थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ठीक है, इसमें एनाटॉमी हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सिंक्रोनाइज हो जाता है। ये कोई भी मैसेज है इसको हटा दो, यहाँ और यहाँ एक इमेज इसमें डाली, एक इमेज इसमें डाली, और ये क्लिक कर दिया तो ये सिंक्रोनाइज हो गया। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या हुआ, ये कर्सर अब मैं यहाँ पे जहाँ पे भी रखूँगा वही जगह यहाँ पे भी दिखाएगा। ये जहाँ पे भी मैंने रखा, जैसे ये नोज पे रखा तो वो दिखाएगा ऊपर, ठीक है। अगर मैं मिड ब्रेन के ऊपर रखा तो यहाँ दिखाएगा। बात समझ में दिख रहा है कर्सर, तो जहाँ पे भी रखूँगा, ये मैंने पॉन्स पे रखा तो यहाँ पे दिखाएगा। अगर मैं ये फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर रखा तो ये फोर्थ दिखाएगा। अगर मैंने थर्ड पे रखा तो ये थर्ड दिखाएगा। अगर मैंने लेटरल पे रखा, हाँ, तो थोड़ा सा बीच में दिखा रहा है, यहाँ पे देखो ये है आपका, ठीक है, बॉडी, ये है जेनी और ये है स्प्लीनियम। स्प्लीनियम दिख रहा है ये, ठीक है, स्प्लीनियम, और ये है जेनी, और ये है थैलमस, ये है थैलमस। चलो एनीवे,
अब वापस चलते हैं। ये हमारा नीचे क्या है, कॉर्ड है। अब ये मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, ठीक है, अभी भी कॉर्ड है। ये आ गया आपका मेडुला, ये आ गया मेडुला। जैसे ही यहाँ तक कॉर्ड है मेनली यहाँ पे, ये यहाँ से ही मेडुला शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा थिक एंड स्ट्रक्चर, यहाँ देखो ये एक जैसा दिख रहा है। जैसे ही ये मोटा हुआ तो ये मेडुला, तो यहाँ पे मेडुला कहाँ दिख रहा है, ये, ठीक है, ये मेडुला है, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ आओ, मेडुला। अब ये मेडुला के राइट और लेफ्ट साइड ये वाला पोर्शन कौन से हैं, सेरिबेलम, ये दिख रहा है, ये इसका पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये सब जो बीच में ये लाइनिंग है, ये तो वो है सेरिब्रल ये ये वर्मस हाफ सेरिबेलर वर्निस नहीं है, ये सेरिबेलम का शेप ही ऐसा है जिसके अंदर ये सबएरेक्नॉइड स्पेस है, जिसके अंदर ये सीएसएफ है, ये थोड़े थोड़े सीएसएफ है। बात समझ में, ये थोड़े थोड़े उसके अंदर ये जो वर्निस होता है, वो वर्निस मैं बता रहा हूँ कहाँ पे होता है। वर्निस बीच में होता है, दोनों सेरेबेलर हेमिस्फीयर के बीच में। ये देखो, ये वर्निस, तो ये चीज़ दिखाई देगा यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच। ये जो पोर्शन है ना, ये वर्निस है, ये इतना। ये अगर आप इसके इधर जाओ, ये दिख रहा है ऐसा, इसके इधर जाओ, दिख रहा है ऐसा, नहीं दिख रहा, ये सिर्फ बीच में दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इस जगह पे, मैंने आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम जैसे आए हैं, तो ये देखो, ये पोर्शन दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। तो लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आप यहाँ से ऊपर जाओ, नहीं, तुम यहाँ हो, इस जगह हो ना, ये कौन सी, इसमें कौन सा है ना। देखो चीज़ें आसान है बेटा, मेरी बात सुनो, चीज़ें बहुत आसान है। होता क्या है, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट इसलिए करते हैं कि हमें इससे पहले जिसने बताया वो खुद ठीक से बताता नहीं था और पूरा प्रेशर हम पे डालता था, तो हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि हमें सही में नहीं आता कुछ, ठीक है। तो पहले ये समझो कि नहीं, यू आर राइट, तुम्हें आता है, तुमको पता है कि मेडुला ये है, तो फिर इसको मेडुला क्यों बोलोगे। इसलिए तुम बोल रहे हो कि तुमको मतलब पहले से कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा है ही नहीं, और वो तुम्हारी गलती नहीं है। जिसने बताया वो भी ऊपर नीचे बताया, पूरा चीज़ ठीक से समझाया नहीं, और तुमको बोल दिया यार तुम्हें नहीं आता ऐसे करके, ठीक है। अभी मेडुला तो शुरू भी नहीं हुआ था, हम ये पॉन्स शुरू भी नहीं हुआ, तो इसको हम पॉन्स क्यों बोलेंगे, ठीक है। हेलो, क्या, हाँ 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 हाँ, कंटेनर लिया है, तो सुनो, कंटेनर अभी फटाफट उसको भिजवा दो, लेके रखना नहीं है, वो तो 12 बजे जाएगा, तब तक यूरिन ख़राब हो जाएगा। उसी के इस पे सेंटर पे जहाँ पे सैंपल दिया था, हाँ वहाँ पे फटाफट, कितनी देर हुआ सैंपल लिए हुए, हाँ तो फटाफट भिजवा दो, नहीं तो गर्मी का दिन है, 1 घंटे के अंदर यूरिन ख़राब हो जाएगा।
उसकी बात छोड़ दो, उसका छोड़ो, वो बोल दो कि सेंटर कब खुला रहता है, वो तो वैसे ही रिपोर्ट दे देंगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ वो उतना ही दे दो, वो 1000 की। किस चीज़ का? मासूम? हाँ तो वो टेस्ट उसका महंगा महंगा वाला टेस्ट है, वो कम करके ही बोल रहा है वो, और रियल टेस्ट उसका ज़्यादा होगा। एक ही टेस्ट उसका 1200 का है, एक 800 का है। वो हम्म, डन। एक चीज़ लाइफ की याद रखना, आप कितना भी बिजी हो, अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, सब काम छोड़ के उसकी हेल्प करो, ठीक है? क्यों? वजह बताओ, आपसे वो क्यों हेल्प मांग रहा है? क्योंकि आप उसके काबिल हो, और उसके काबिल आपको किसने बनाया? और अगर आप उसके काबिल हो और वो आपसे मदद मांग रहा है, आप नहीं करोगे, आपसे वो काबिलियत बात समझ में आ रही है? किसी भी बंदे को जिसके काबिल है, अगर उसके पास कोई जा रहा है, उसकी मदद करो। आपके पास, इसलिए मेरे पास 100 कॉल आते हैं, मैं इरिटेट नहीं होता। भाई क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैं इस लायक हूँ, तभी तो आ रहा है। अगर मैं इस लायक नहीं होता, मेरे पास कोई कॉल करता नहीं करता। तो ये घमंड नहीं होना चाहिए और इरिटेट नहीं होना चाहिए। इत्मीनान से उसको समझाओ, बताओ, उसकी हेल्प जितनी हो सके। क्लियर है? आगे आपको भी, और मेडिकल लाइन हमारा ऐसा है जिसमें ज़रूरत लोगों को पड़ेगी। और कोई भी एक बंदा कॉल कर रहा है, वो बीमार है तब कॉल कर रहा है, तो ये इससे आपको सवाब, सवाब जानते हो क्या होता है? तुम बताओ। पुण्य, पुण्य का काम है, ठीक है? सवाब को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुण्य। हाँ हाँ। तो ये देखो, ये यहाँ पे हम पहुँचे, इससे ऊपर 9 बजे तक हम यहाँ पे रहेंगे, 9 o'clock, ठीक है? यहाँ पे हम आए, ये क्या है हमारा? मेडुला। मेडुला, मेडुला के जस्ट राइट और लेफ्ट साइड में, राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर, और बीच में फाक्स सेरेबेली, सेरेबेली, फाक्स सेरेबेली। और ये क्या है? मेनिंजियल लेयर है ना ये, तो इसके अंदर क्या रहेगा? CSF, तो ये CSF है, ठीक है? तो ये राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, इसी लेवल पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये दिख रहा है, ये इससे अलग नहीं लग रहा है, इससे लग रहा है। इधर भी देखो, ये इससे अलग नहीं लग रहा है, ठीक है? ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सेरेबेलर टॉन्सिल, सेरेबेलर टॉन्सिल, टॉन्सिल ऑफ सेरेबेलम। ये कोई डाउट? सेरेबेलर टॉन्सिल क्लियर है? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस लेवल पे हम आ रहे हैं, तो हमें दोनों तरफ सेरेबेलर टॉन्सिल क्यों देखते हैं? ये नीचे निकला रहता है ना, यहाँ पे हमारा टॉन्सिल,
तो ये भी एक्स्ट्रा पार्ट है, ये देख रहे हो, ये दिख रहा है, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसमें भी देखो ये जो चीज़ है, ये यहाँ तक तो ये पूरा पोर्शन है। इस जगह से ये अलग, एक इधर और एक इधर। ये राइट सेरेब्रल टॉन्सिल और ये लेफ्ट सेरेब्रल टॉन्सिल। देखो ये यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट और ये राइट। तो आप इस लेवल पे, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या कराएगा अब, मेडुला। ये दिख रहा है, ये पहले मेडुला कैसा था, बिल्कुल राउंड यहाँ पे। अब ये मेडुला का शेप है, मेडुला, ठीक है। मेडुला के आगे ये जो ब्लैक सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेसिलर अभी नहीं बना है, ये वर्टेब्रल आर्टरी है। ये देख लो, राइट वर्टेब्रल, लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी। ये एक ये है और एक ये है। आर्टरी कैसी दिखेगी बताओ? आरएफ पल्स लगाते हैं, जब फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग लगाते हैं तब तक वो क्या होता है, फ्लो होता है। तो वो कैसा दिखेगा? तो राइट वर्टेब्रल, लेफ्ट वर्टेब्रल, ठीक है। ये आप आगे बढ़ोगे, ये दोनों कंबाइंड होके तब बनाती है, यहाँ पे बनेगा बेसिलर। ये दिख रहा है, ये बन गई बेसिलर। इससे पहले ये क्या हो, राइट वर्टेब्रल, लेफ्ट वर्टेब्रल। ये बोलो, सर्कल ऑफ विलेज नहीं पढ़ाया? ये राइट वर्टेब्रल और लेफ्ट वर्टेब्रल दोनों मिलके क्या बना दिया, बेसिलर आर्टरी। और ये बेसिलर आगे गया और पोस्टीरियर सेरेब्रल, राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर्टरी कैसी दिखेगी, इस जगह पे, इस लेवल पे, ठीक है। तो ये मेडुला और पीछे सेरिबेलम, सेरिबेलम का राइट और लेफ्ट वाला पोर्शन। इससे आगे ये देखो, ये भी मेडुला और ये क्या है, ठीक है। इस लेवल पे आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये CSF, जिसके बीचों बीच ये आपकी कौन सी आर्टरी जा रही है, वर्टेब्रल आर्टरी। देखिए ये वाला पोर्शन, ये जो बोन है, ये स्फेनोइडल बोन, स्फेनोइडल बोन का क्लाइवस। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, ये हाँ या ना, स्फेनोइडल बोन का पार्ट है ये। दिस वेरी पार्ट इज नॉन एज क्लाइवस, ठीक है। ये स्फेनोइडल बोन है, इसमें देखो कैसा दिखता है, दिखा स्फेनोइडल बोन यहाँ पे ये, ठीक है। ये स्फेनोइडल बोन ही है। ये तो आपका C1 हो गया था, C1 के बाद ये स्फेनोइडल बोन शुरू हो गया। स्फेनोइडल बोन आगे बढ़ा, ये पूरा स्फेनोइडल बोन यहाँ से लेके ये गोल सा दिख रहा है ना, फिर यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, तो ये स्फेनोइडल बोन का तो पार्ट दिख ही रहा है। ये उसके अंदर एयर फिल्ड कैविटी है, स्फेनोइडल साइनस। तो ये इसके जस्ट आगे जो साइनस होगा, स्फेनोइडल साइनस, ये दिख रहा है, ये स्फेनोइडल साइनस। और ये पतली सी बोन है, ये भी स्फेनोइडल साइनस, ये भी,
ये पतली सी बोन है और ये आपकी स्फेनोइडल सॉरी स्फेनोइडल साइनस के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखते देखते हम यहाँ से मेडुला से आगे बढ़ रहे हैं और ये पॉन्स शुरू हो गया। ये देखो, ये पॉन्स है, पीछे क्या है, राइट और लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर, और इस लेवल पे पॉन्स के इधर ये और ये क्या है, कॉक्लिया, कान के अंदर होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये सारे इंटरनल ईयर के पार्ट्स हैं। ये और ये दो आप आगे पढ़ोगे क्रेनियल नर्व्स हैं, ये 7th और ये 8th, ये फेशियल और ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कॉक्लिया है, ये ऐसे गोल सा दिख रहा है ना, ये मेस्ट्राइड एयर सेल्स के पास है, ये और ये मेस्ट्राइड एयर सेल्स हैं। ठीक है, ये पिन्ना है, ये साइड में ये पिन्ना, ये वाला, ठीक है, ये पिन्ना है और ये यहाँ से इंटरनल ईयर के लिए जाएंगे। तो ये मेस्ट्राइड एयर सेल्स हैं और उसके अंदर आपके ये स्ट्रक्चर है। तो आप इस लेवल पे जब हैं तो आपको ये आगे स्फेनोइडल साइनस दिख रहा है और ये आपके नेजल कॉन्का नाक वाला पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, और ये नोज है, दिख रहा है, नोज, नेजल सेप्टम, नेजल कॉन्का, नेजल टर्बिनेट्स, और ये दोनों राइट और लेफ्ट में ये स्फेनोइडल है, ये, लेकिन ये स्पाइडल थोड़ा अभी और ऊपर जाएंगे तो शुरू होगा। उसके साथ में ये स्फेनोइडल, ये स्पाइडल शुरू हो गया। ये स्पाइडल का सही बोल रहा है, ये स्पाइडल का थोड़ा बहुत ये पार्ट हल्का दिखना शुरू हो चुका है, बट ये अभी नेजल टर्बिनेट्स है। ये नेजल टर्बिनेट्स और नेजल कॉन्का, नेजल सेप्टम, राइट और लेफ्ट मैक्सिलरी, जैसे ही इससे ऊपर जाएंगे हम ठीक है, ये आपके स्पाइडल साइनस, ये स्पाइडल साइनस यहाँ पे, ये स्पाइडल साइनस और ये इसका स्पाइडल के जस्ट पीछे स्फेनोइडल। ठीक है, स्फेनोइडल के जस्ट पीछे ये पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी के पीछे ये पॉन्स और पॉन्स के पीछे ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल के पीछे ये आपका सेरेबेलर हेमिस्फीयर। अगर इस लेवल पे जाओगे, अभी आप यहाँ पे हो, यहाँ पे देखो हल्का सा ये वाला पोर्शन ऑक्सीपिटल लोब का दिखना शुरू हो गया। ये ऑक्सीपिटल लोब का थोड़ा सा पोर्शन दिखना शुरू हो गया, ये दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, आप जब इस लेवल पे गए थे तो ये पिन्ना दिखना शुरू हो गया, यानी ये क्या है, टेम्पोरल बोन शुरू हो गया। टेम्पोरल बोन शुरू हो गया तो ये लोब जो है, राइट टेम्पोरल लोब और लेफ्ट टेम्पोरल, राइट और लेफ्ट टेम्पोरल लोब शुरू हो गए। ये पोर्शन, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये राइट टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब ये सेरेबेलर हेमिस्फीयर, तो ये वाला पोर्शन दिखना शुरू हो चुका है, राइट और लेफ्ट टेम्पोरल लोब पर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमें क्या दिख रहा है, ये पॉन्स के पीछे और उसके पीछे
सेरिबेलम। और ये थोड़ा सा, लोब्स occipital lobe। ये कैसे पहचान रहे हैं, ये देखो इसका शेप कैसा है, ये दिख रहा है और ये अलग दिखना शुरू हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सर्कस स्पेस ज़्यादा होंगे CSF के लिए। ये पेरिफेरी क्या है ना, आउटर मोस्ट एरिया है। ठीक है, ये देखो इससे आगे जाएंगे और ज़्यादा दिखना शुरू हो गया। ठीक है, इससे आगे और जाएंगे और ज़्यादा दिखने लगा। लेकिन इस लेवल पे यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये सेरिबेलर हेमिस्फीयर और पीछे ऑक्सीपिटल, आगे पॉन्स है। पॉन्स, सेरिबेलर हेमिस्फीयर और ऑक्सीपिटल। ठीक है, बाइलेटरल टेम्पोरल लोब, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। क्लियर है? ये पोर्शन क्या दिखा रहा है, ये सेरेबेलम का पोर्शन है। ये बीच में वर्मिस है, इसके जस्ट पीछे ये वर्मिस है और राइट लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर का पार्ट है। ये ऑक्सीपिटल लोब है, ये और ये क्या है, टेम्पोरल। ये इमेज देखो आप ध्यान से, तो आप इस C2 है ना सर, क्या ये वो कर रहा है C2 का। सर ये जो वो ये कर रहा है C2, ये किस लेवल की इमेज देख रहे हो? ये कर्सर हमने कहा, ये लाइन कहाँ की है पॉन्स पे पार्ट और C2 कहाँ पे है? सर्वाइकल वर्टेब्रा कहाँ पे होता है, जहाँ पे स्कल अभी शुरू नहीं हुआ है। हम तो ये आगे बढ़ गए हैं ना, ये तो उसके जैसा दिख रहा है, वो बात सही है। बट अभी तुम कहाँ पे हो, ये देख रहे हो कितनी इमेज आगे बढ़ गए हो, काफ़ी ऊपर गए, चले गए हो। क्लियर है? तुमने यहीं पे सीटी छोड़ दिया था, इसके बाद तो ये सर्वाइकल ख़त्म हो गया। जब तुम स्कल में इन कर गए, स्कल में इन कर गए तो मेडुला मिल गया। हमारा वर्टेब्रा कहाँ तक होगा, जहाँ तक कॉर्ड होगी। कॉर्ड है इधर, कॉर्ड कहाँ है? क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो ये यहाँ पे, ये तो कौन सा, इससे ऊपर जैसे ही ये मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का शेप दिख रहा है, बटरफ्लाई के शेप का, बटरफ्लाई। ठीक है, आप ये देखो ओवल शेप है। ये बटरफ्लाई के शेप का हुआ। इससे ऊपर हम जाएंगे तो ये मेडुला, और ये पोर्शन अब दिखना हमारा शुरू हो गया। यहाँ पे देखो अभी नहीं दिख रहा, इससे जैसे ऊपर गए तो ये फ्रंटल लोब, यहाँ का कट है ना जो ये हाईलाइट है, तो ये फ्रंटल लोब, ये क्या है, मिड ब्रेन, ये सेरिबेलम का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है ये, और ये फिर ऑक्सीपिटल। तो यहाँ पे फ्रंटल, पेराइटल, सेरिबेलम और ये मिड ब्रेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, इस लेवल पे हम देख रहे थे ना, यही ना। तो यहाँ पे तुम देखो, इसमें फ्रंटल का भी पार्ट दिख रहा है, टेम्पोरल का भी पार्ट दिख रहा है। क्लियर है? इस लेवल पे ये फ्रंटल, ये कर्सर ले जाओ, फ्रंटल,
ये क्या है? मिड ब्रेन। ये क्या है? जहाँ जहाँ मैं कर्सर ले जा रहा हूँ आपको इसमें दिख रहा है कर्सर? वहाँ पे है ये कर्सर। अभी यहाँ पे सेंट्रल लोब पे है। ये क्या है? मिड ब्रेन है। ये क्या है? और ये और राइट और लेफ्ट। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें CSF हाइपर दिख रहा है, ये फैट भी हाइपर दिख रहा है, तो ये कौन सी वेटेड इमेज है? कोई डाउट है? अब इसमें ये फैट हाइपर दिख रहा है, ठीक है, और CSF हाइपो दिख रहा है, ये फैट हाइपर दिख रहा है, ठीक है। ये स्किन, फैट, मसल, बोन। स्किन बेटर दिख रहा है, फैट भी अच्छा दिख रहा है, मसल भी अच्छा दिख रहा है, बोन भी अच्छा दिख रहा है। इसमें एनाटॉमी इसके रेस्पेक्ट में अच्छी दिख रही है, मसल, बोन और फैट की दिख रही है ना। ये T1 वेटेड इमेज, ठीक है। ये वाइट मैटर हाइपर दिख रहा है और ग्रे मैटर हाइपर, उल्टा, इसका उल्टा दिख, ठीक है। चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ जी, पढ़ाई कैसी चल रही है? कितना कवर कर लिया दोनों बैच मिला के? हो रहा है? घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो? किस पे?